जय हिंद दोस्तों। आज 5 नवंबर है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वोटिंग होनी है। और वोटिंग से 2 दिन पहले कमला हैरिस का भारत के लिए प्रेम उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। दरअसल साल 2020 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया था, उन इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट्स के बीच का डिफरेंस केवल 9 था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर 4 से 5 सीटें ऊपर नीचे हो जाती तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते। वहीं पर अगर हम सीनेट की बात करें तो वहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों की सीट्स 50-50 थी, यानी कि इक्वल था। अमेरिका में ऐसी काफी सारी सीट्स हैं जहां पर किसी भी कैंडिडेट के जीतने का डिफरेंस वहां पर हिंदू कम्युनिटी के वोटर से कम होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन रीजन के हिंदू वोटर्स को अपनी साइड किया जाए। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की ग्रीटिंग्स में न सिर्फ अमेरिका के हिंदू की बात की, बल्कि भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती मजबूत करने की भी बात बोली। और साथ में जो बाइडेन और कमला हैरिस की वॉच के ऊपर बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको भी पॉइंट आउट करते हुए बोला। वैसे सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बांग्लादेश के हिंदू उसके लिए इतनी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दी थी जितने बोल्ड अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदू उसके लिए आवाज उठाई। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद से ही अमेरिका की हिंदू कम्युनिटी के लोगों में उनके लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। इसी चीज को देखते हुए अब कमला हैरिस को भी एक बार फिर से भारत और हिंदू संस्कारों की याद आ गई है। कमला हैरिस ने भारतीय अटायर में अपनी मां के साथ अपना बचपन का फोटो शेयर किया है और उसके साथ ही एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कमल हैरिस ने कहा है कि जब मैं और मेरी बहन बड़े हो रहे थे तब मेरी मां ने हमें हमारी हिंदू विरासत की सराहना और उसका सम्मान करना सिखाया था। हम लगभग हर दूसरे साल दिवाली के मौके के ऊपर भारत जाया करते थे। उन्होंने बचपन में हर दूसरी दिवाली भारत में जाकर मनाई है। हम भारत जाकर अपने नाना नानी और अन्य रिश्तेदारों के साथ काफी समय बिताते थे। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होने के तौर के ऊपर जो मेरे आवास के ऊपर दिवाली के समारोह हो रहे हैं, यह मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। दिवाली का मौका केवल छुट्टी बनाने का मौका नहीं है, बल्कि इसका मकसद साउथ एशियन अमेरिकन्स के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है। कमला हैरिस ने आगे कहा कि 19 साल की उम्र में उनकी मां अकेले भारत से अमेरिका आई थी। मेरी मां के जीवन के 2 लक्ष्य थे। पहला, अपनी 2 बेटियां मेरा और मेरी बहन माया का पालन पोषण करना, और दूसरा तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करना। भारत में मेरे नाना एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे। वह सुबह उठकर अपने दोस्तों के साथ सैर करने जाते थे। मैं भी उनके साथ भारत में सैर करने चले जाया करती थी। इस दौरान वो बुराई के पर अच्छाई की जीत और लोकतंत्र से जुड़ी काफी सारी बातें उनको सुनाते थे और वहीं से उन्हें सार्वजनिक जीवन और जनता की सेवा करने की ललक पैदा हुई। आज जो उनके अंदर करेज और डिटर्मिनेशन है वो उनको उनकी भारतीय मां से ही मिली है और वह साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों के फायदे के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी कि वह इंडियन ओरिजिन के इमिग्रेंट के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाएंगे। ये कहना है कमल हैरिस का। वैसे हैरानी होती है, कमल हैरिस के ऊपर भी बचपन में ये हर दूसरी दिवाली भारत में आकर मनाया करती थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एक बार भी भारत की यात्रा पर नहीं आई। कैसे कोई इंसान कुछ वोट्स के खातिर लगातार भारत और हिंदू संस्कृति का यूज कर सकता है, यह किसी को भी कमला हैरिस से सीखना चाहिए। वैसे आप किसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको किसकी अपील ज्यादा सच्ची लगी? डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।